स्टूडेंट्स, अगर मैथ्स में यह पता चल जाए कि ये आइडेंटिटी क्यों यूज की जा रही है, ये आइडेंटिटी आई कहां से और इसका आगे और क्या एप्लीकेशन है, अगर ये तीन बातें समझ में आ जाती है तो मुझे ऐसा लगता है मैथ्स में इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है और मैथ्स इजी भी हो जाता है। तो आइए इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर कौन सा चल रहा था? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, है ना। सेकेंड लेक्चर है, समझने की कोशिश करते हैं। डोमेन और रेंज हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। जिसने नहीं देखा आई बटन पर क्लिक करके जा सकता है। खैर, हम बात करेंगे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इन सभी के डोमेन और रेंज से कुछ नई चीजें निकालेंगे। समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मान लीजिए यहां लिखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसमें कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सभी के लिए मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। y क्या है? एंगल, क्लियर। जबकि यहां पर साइन इनवर्स x में x क्या है? ये सिर्फ x क्या है? ये x आता है इस वैल्यू से, तो इसे हम लिख रहे हैं वैल्यू। क्लियर बात? इतना आया समझ में? अब आपको ये पता चल गया कि y क्या है? एंगल। साइन इनवर्स x पूरे की वैल्यू कहां पर आएगी? इसमें, मतलब एंगल। और ये क्या है? वैल्यू। x अगर आ जाए तो क्या होगा? ठीक है ना। सभी के आगे यहां पर माइनस आ जाए, सभी के जो x वैल्यूज है उनमें माइनस आ जाए तो क्या होगा? अब आपको मैं यहां पर क्लासिफाइड कर रहा हूं रेंज के आधार पर तीन फंक्शन, साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x। इन तीनों में खास बात है। क्या खास बात है? ये -π/2 से +π/2 डोमेन रखते हैं, सॉरी रेंज रखते हैं, और थोड़ा थोड़ा चेंज है। -π/2 से +π/2, जैसे इसमें क्लोज इंटरवल है, इसमें ओपन इंटरवल है, इसमें क्लोज इंटरवल है लेकिन जीरो इंक्लूड नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा चेंज है लेकिन है तो यही। अब आप समझिए, साइन इनवर्स -x अगर लिखा है तो माइनस साइन ये वाला जो है ये बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x। बात समझ में? ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहां पर नेगेटिव वैल्यू है। समझ में? ध्यान से समझिए। -π/2 से +π/2 वैल्यू चाहिए थी हमें। यहां हम x की वैल्यू कहां से कहां तक डाल सकते हैं? नेगेटिव लिख सकते हैं। नेगेटिव जब लिखेंगे तो यहां पर नेगेटिव पॉसिबल है, इसलिए नेगेटिव बाहर। अभी भी बात क्लियर नहीं हुई? कोई बात नहीं, इसको मैं ग्राफ से समझाता हूं। साइन इनवर्स x का जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा बेटा? ये 0, ये -1, ये +1, यहां पर आ जाएगा π/2, यहां आ जाएगा -π/2। ठीक है भाई, ध्यान से समझिए, ये ग्राफ बनेगा। आया यहां तक समझ में? ये ग्राफ बना। ये जो ग्राफ बना, इसमें आप देखिए यहां पर जो वैल्यू आ रही है और यहां जो वैल्यूज आ रही है दोनों सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। यहां नेगेटिव है, पॉजिटिव। तो बात समझ में? इस वैल्यू को अगर मैं लिखूं साइन इनवर्स x और उसमें माइनस कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बात? तो साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x। इसी तरीके से टेन इनवर्स -x क्या आएगा बेटा? -10 इनवर्स x। इसी तरीके से सोचिए कोसेक इनवर्स -x क्या आएगा? -कोसेक इनवर्स x। क्लियर बात? कॉपी कर लीजिए। अभी जो बचे हुए तीन फंक्शंस हैं हमारे पास में, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, इनमें भी सिमिलरिटी है। इनका इंटरवल जो रेंज का है वो है 0 से पाई। 0 से पाई थोड़ा सा डिफरेंस है, π/2 इंक्लूड नहीं है सेक इनवर्स एक्स में, और कॉट इनवर्स एक्स में 0 और पाई इंक्लूड नहीं है, मतलब इन ओपन इंटरवल 0 to पाई। ये वैल्यूज है, इनमें भी देखो सिमिलरिटीज है। आइए कॉस इनवर्स -x को क्या लिखे? अगर cos इनवर्स x का आप ध्यान से ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? यहां +1, यहां -1, यहां पाई और ये 0। अब 0 से पाई के बीच में बनना है ना ग्राफ, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ठीक से देखिए, ऐसा ही बनता है ग्राफ। ग्राफ बन गया। क्लियर है बात? अब आप यहां पर आप देखिए कि नेगेटिव के लिए क्या चाहिए आपको? π/2 के ऊपर की वैल्यू, π/2 से ऊपर की वैल्यू। इसका मतलब क्या होगा? पाई में से अगर मैं ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं
तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसका सिंपल सा स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि कॉस अगर नेगेटिव चाहिए, कॉस की वैल्यू अगर आपको नेगेटिव चाहिए तो आपको कौन सा क्वाड्रेंट देखना होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड ही क्यों, थर्ड भी तो देख सकते हैं। पर कॉस इनवर्स एक्स का जो मैंने रेंज डिसाइड किया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड में तो जा ही नहीं रहा है। तो फर्स्ट में तो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन कैसा होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव आ गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा आ गया? नेगेटिव। आया समझ में? तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स के लिए क्या लिखेंगे आप? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या आएगा आंसर? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। क्लियर? इसी तरीके से कॉट इनवर्स माइनस एक्स हमें क्या देगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स प्लस एक्स। कॉपी कर लीजिए। सो बच्चों, दिस इज द सिंपल सा क्वेश्चन। साइन इनवर्स 1/2 कैलकुलेट करते फटाफट। बताइए साइन की कौन सी वैल्यू पर 1/2 वैल्यू मिलती है? बिल्कुल सही बेटा, 30 डिग्री, पाई/6। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, tan इनवर्स -√3। tan अपना नेगेटिव साइन बाहर निकालेगा, मतलब माइनस tan इनवर्स √3 अभी हमने पढ़ा। जहां पर टिक लगे वहां नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात। tan इनवर्स √3, बताइए कौन सी वैल्यू है? √3 कब देता है? tan देता है -π/3, सॉरी π/3 पर, है ना? तो -π/3 इज द वैल्यू। चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले कॉपी कर लीजिए। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी अटैक करिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है? कॉट इनवर्स -√3, बताइए क्या आएगा? कॉट है बेटा, देखो टिक लगाए क्या इस पर? नहीं लगा। इसका मतलब पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, है ना बेटा? तो पाई एज इट इज माइनस कॉट इनवर्स √3। √3 कब देता है? कॉट देता है बेटा 30 डिग्री पर, मतलब π/6 यानी 5π/6। है बेटा समझ में? ये वैल्यू आ गई। फोर्थ क्या देगा? फोर्थ है कोसेक इनवर्स -1। कोसेक इनवर्स -1, देखो ठीक है क्या? यस, माइनस कोसेक इनवर्स 1 कब रहता है? कोसेक इनवर्स 1 यानी कोसेक की वैल्यू 1 कब, कोसेक 1 कब देता है? 90 डिग्री पर, तो -π/2 आ गया समझ में? थर्ड और फोर्थ भी सॉल्व कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। आइए फिफ्थ और सिक्स्थ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देखें बेटा इधर फिफ्थ वाला देखते हैं। सेक इनवर्स -2, बताइए सेक लिखा है, ठीक है? यहां पर नहीं है, मतलब पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ठीक है? पाई माइनस सेक की वैल्यू 2 कब होती है? सेक की वैल्यू 2 कब होती है? 60 डिग्री। इसका मतलब π/3, मतलब 2π/3। आगे यहां तक समझ में? चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ वाला देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या लिखा है? लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या लिखा है? सिक्स्थ क्वेश्चन में लिखा है कॉस इनवर्स -1/√2। देखिए पाई माइनस 1/√2 है ना? देखो इधर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। बताइए कॉस 1/√2 कब देता है? 45 डिग्री पर। इसका मतलब पाई माइनस π/4, मतलब 3π/4। आया बेटा समझ में? कॉपी कर लीजिए। चलिए मान लीजिए आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, है ना? ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है? ये ए साइड की लेंथ कितनी है? ए, इस साइड की लेंथ बी और इस साइड की लेंथ सी। मान लीजिए ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। क्लियर बात? ये सब कुछ दे रखा है।
आइए समझते हैं साइन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी। साइन अल्फा आएगा बेटा, देखिए ध्यान दीजिए, ये अगर एंगल लेंगे तो इसकी अपोजिट साइड क्या रहेगी, ए अपॉन सी हाइपोटेनस। क्लियर है बात? इसका मतलब यहां पर ए अपॉन सी को अगर मैं एक्स कंसीडर कर लूं तो अल्फा क्या आ गया बेटा, साइन इनवर्स एक्स। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बात? आगे यहां तक समझ में? ठीक है भाई, ध्यान से देखिए, बीटा की वैल्यू निकालते हैं। इसी तरीके से सोचो, कॉस बीटा, क्या मैं बोल रहा हूं, कॉस बीटा। कॉस बीटा अगर मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, देखो बीटा के लिए एडजेसेंट साइड क्या रहेगी, ए अपॉन सी। वापस से इसे क्या लिखेंगे, एक्स। देन बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। इक्वेशन नंबर 2। व्हाट वुड हैपन if these two equations are added? Alpha plus beta is equal to sin inverse x plus cos inverse x. Now look at the board. ये राइट एंगल ट्राइंगल है तभी तो ये सब कुछ हुआ है ना। तो अगर ये 90 है तो बचे हुए दो एंगल का सम कितना होगा, 90। इंप्लाइज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। गॉट इट? कॉपी कर लीजिए, आइडेंटिटी है। इन सिमिलर वे वी कैन राइट tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है भाई, और फिर एक और आइडेंटिटी आ जाएगी हमारे पास में, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, यदि कॉपी कर लीजिए। नाउ लेट अस मूव टू सम सिंपल क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स, दे रखा है। सॉल्यूशन, बहुत सिंपल सॉल्यूशन देखते हैं। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। क्लियर भाई? आप इसे सिंपल तरीके से सोचे, कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, सिंपल तरीके से सोचिए। ये होगा आपके पास में पाई बाई 3 प्लस ये 2 एज इट इज मल्टीप्लाई साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पाई बाई 6। सॉल्व कर लीजिए, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 क्या है बेटा आंसर, 2 पाई बाई 3। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। गॉट इट? नाउ resume to second question. Question number 2, solution. What is second question? Find the value of tan inverse 1, cos inverse minus 1/2, sin inverse minus 1/2. तो बेटा यहां पर तरीके दो हो सकते हैं, आप अलग अलग सभी की वैल्यूज निकालिए, है ना, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए, आपकी मर्जी की बात है ना। या फिर आप कुछ आइडेंटिटीज वगैरह लगाकर इसे सिंपल बना लीजिए। मैं सिंपल बना लेता हूं, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, देखिए मैं इसे y कंसीडर कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा। अभी देखिए हमने आइडेंटिटी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, और टेन इनवर्स पाई 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 4, ये पाई बाई 2 है ना। सिंस टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4, 45 डिग्री होता है ना। एंड साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अभी तो देखा हमने आइडेंटिटी, लगा दो। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 पाई बाई 4। चेक कर लो, आगे आंसर आया बेटा समझ में। नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पर आते, देखिए क्या आएगा, सिंपल तरीके से सॉल्व कीजिए फटाफट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्यूशन, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसमें कोई दिक्कत। tan इनवर्स √3 कब देता है, tan की वैल्यू कब देती है, √3। थीटा क्या होना चाहिए, सोचिए।
पाई बाई 3 है ना, चेक कर लो। सेक इनवर्स लिखा है यहाँ पर और -2 लिखा है। सेक का डोमेन क्या होता है, 0 से पाई ओपन इंटरवल में, तो क्या आएगा आंसर, सॉरी क्लोज्ड इंटरवल में 0 से पाई। देखो सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0 से पाई। इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है, पाई बाई 2। चेक कर लो, अभी हमने देखा था 0 से पाई अगर है तो यहां क्या आना चाहिए, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ये आएगा ना बेटा, देखिए ये आएगा। सॉल्व कीजिए इसे, पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2। सेक कब वैल्यू देता है 2, है ना, तो क्या लिखेंगे, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, ये 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, सॉल्व कर लीजिए, माइनस पाई बाई 3, क्या क्या आंसर, कॉपी कर लीजिए। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, जिसमें मैं इसके आगे जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स के और भी ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ेंगे और भी ज्यादा आइडेंटिटीज पर चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।